देख लो पी ब्लॉक की कौन सी क्लास है, 5वीं। ठीक, पहला क्वेश्चन आज का। बीच में तुम क्रम तोड़ रहे, जान पूछो क्रम तोड़ रहे। अभी पहले मैं तेरा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तेरा क्वेश्चन तुम पेपर में पक्का है, इसमें 4 क्वेश्चन पेपर पक्का नहीं, इसमें कैसे प्राप्त करोगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आने वाला। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से अमोनिया, ये सवाल आता है पेपर में। दूसरा ऐसे 4 आने इसमें, इस तरह करके नाइट्रोजन से अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन। तीसरा, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन। तीसरा, आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक क्लोराइड से, आर्सेनिक क्लोराइड से, आर्सेनिक क्लोराइड से, 1 मिनट, आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का सूत्र। सारे सूत्र सुनूंगा, नाइट्रिक अम्ल का क्या हो, नाइट्रोजन का क्या हो, नाइट्रोजन का क्या हो, अमोनिया का क्या हो, आर्सेनिक क्लोराइड का क्या हो। लास्ट वाली क्लास में सबसे लास्ट में यही लिखवाए थे। जानबूझ के इतना मारूंगा ना तुम याद रखो, डंडा ही रखा हुआ। समझ में आया बात है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन चल रहे भी, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाए जाएंगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये तुम बनाने का मतलब प्राप्त करना। अगला, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। छठे नंबर का देखो, छठे नंबर का, अमोनिया से यूरिया, अमोनिया से यूरिया। सब लिखवा रखा, अमोनिया का भी, ब्लीचिंग पाउडर का भी, क्लोरीन का, सब लिखवा रखे सूत्र। बहुत मारूंगा तुम आज, देख लेना तुम तुम्हारी नानी ना याद आ गया आज। छठे नंबर सारे सूत्र देख रहे होंगे, मुझे बताना सारे सूत्र देख रहे होंगे इस टाइम में। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। फास्फोरस से फास्फीन, फास्फोरस से फास्फीन, फास्फोरस से फास्फीन। 8वें नंबर का, फास्फोरस का भी सूत्र लिखा था बेटे, फास्फीन का भी लिखा था। बहुत मारूंगा बेटे तुम, बहुत मारूंगा। एल्यूमिना से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। 90 नंबर का जाओ, 90 नंबर का, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। 10वें नंबर का आ जाओ, 10वें, अमोनियम क्लोराइड से माइक्रोकास्मिक लवण, अमोनियम क्लोराइड से माइक्रोकास्मिक लवण। लास्ट वाली क्लास में सबका सूत्र लिखवाया था, माइक्रोकास्मिक लवण का भी, अमोनियम क्लोराइड का। बहुत मारूंगा अभी तुम, देख लेना तुम भी आज। उसके बाद फुल्स गोल्ड से हाइड्रोजन सल्फाइड, फुल्स गोल्ड से हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2SO। तुम हिंदी में लिखना हाइड्रोजन सल्फाइड। 11 सूत्र हो चुके। 12वें नंबर का, फेरस सल्फेट से फेरिक क्लोराइड, फेरस सल्फेट से फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। उसके बाद 3rd नंबर का, मतलब 13वें नंबर का, रेड लेड से ऑक्सीजन, रेड लेड, रेड लेड से ऑक्सीजन। ये पेपर माने,
इसमें तो कोई से 4 पेपर मार सकते हैं, हो सकता है शुरू का या पहला जा, इसमें तो बीच में तो एक आ जा, यहाँ तो आ जाए एक यहाँ तो आ जा, कोई से 4 पेपर मारनी समीकरण है एक टाइप से। बनाया कैसे जाएगा ये तुम्हें सिखाया जाएगा बोर्ड पर। समझ में आ बात या अधिकांश बेस पर याद भी करने फास्ट हो जाना चाहिए। समझाने की पूरी कोशिश होगी, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। समझ में आ बात है, ये भी नहीं रटेंगे सारा का सारा, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनेगा। ठीक, और मैं हिंदी में लिखवाने का यहाँ से हिंदी बोलकर बताऊंगा, तुम घर जाकर खुद लिखनी होगी, अभी लिखनी होगी। जो देखते समझते हैं, पहला बहुत आसान है, नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनाई जाएगी। उत्तर देखो कैसे चलेंगे इनके। ठीक, अब आंसर कैसे चलेगा, कितनी आनी से, कितने समीकरण पेपर में आनी से बता, कोई सी भी 4 आनी। आज देखो पहले का उत्तर कैसे चलेगा, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने को कहा, तो नाइट्रोजन से अमोनिया पता कैसे बनती है, ये नाइट्रोजन नहीं है, जब नाइट्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन है, देखो नाइट्रोजन से अमोनिया बनानी तो पहले अमोनिया का सूत्र बताना चाहिए ना। बता अमोनिया क्या सूत्र हो, क्यों नहीं लिखे, तो आई तीन तो फिर सूत्र लिखने चाहिए थे, नहीं लिखने चाहिए थे। ओ बंद कर कॉपी को, अमोनिया का सूत्र बता, अमोनिया का सूत्र। ठीक, लास्ट वाली क्लास में सूत्र नहीं लिखवाए थे, इस बार तो क्या मेरे भैया आ गए, तुम समझ के पहले समझा था। नाइट्रोजन तो अमोनिया बनाने के लिए बनाना क्या, जो चीज बनानी ना उससे पहले उस साइड लिख दो, जो बनाना ना उस साइड लिख दो, अमोनिया बनाना। अमोनिया का सूत्र याद नहीं है, ओए अरे अमोनिया बनाना था, अमोनिया का सूत्र NH3 है नहीं, NH3 लिख दिया। किस तरह बनाना, नाइट्रोजन तो, नाइट्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मतलब नाइट्रोजन तो मुझे अमोनिया बनाना, तो सूत्र भी तो बताना चाहिए। चलो नाइट्रोजन का तो N2 हुआ, हाइड्रोजन का कितना होगा, इसका नाइट्रोजन का तो N2 हुआ, उसके बाद अमोनिया का होगा NH3। इसका मतलब नाइट्रोजन में मुझे ऐसा पदार्थ जोड़ना पड़ेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन आती हो, तो H2 जोड़ने में फायदा, H2 जोड़ने में फायदा। अगर मैं N2 से जोड़ूंगा तो N2H2 बन नहीं सकता, इसका मतलब वहां H कितनी बार होना चाहिए, 3 बार, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, क्योंकि समीकरण संतुलित भी तो करनी पड़ेगी, तो संतुलित करनी पड़ेगी, कितना बैठेगा 2NH3 बैठेगा, 2NH3। आओ संतुलित करते हैं, N कितनी बार हो 2 बार, N कितनी बार हो 2 बार, 3 दूनी कितने हो 6, 2 तिया कितने हो 6, होगा नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो उत्प्रेरक है ना, ये भी याद कर लेना है तुम, उसके ऊपर जो उत्प्रेरक है उसका नाम है मोलिबिडेनम, मोलिबिडेनम, मोलिबिडेनम। मोलिबिडेनम, ठीक, याद रहेगी बात। या इसका नाम मोलिबिडेनम, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक, उज्जवक नहीं उत्प्रेरक, समझ, याद रहेगी बात। या अगर नाइट्रोजन में अमोनिया, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन मिलाते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ हिंदी से पता क्या लिखोगे, या थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं उत्प्रेरक, मोलिबिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिख लो क्या हिंदी, दोबारा फिर समझ लो। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं मोलिबिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रम को हैबर प्रक्रम भी कहते हैं, हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम, जहां अमोनिया गैस बनाई जाती है ना अभिक्रिया करके, उस प्रक्रम को हम हैबर प्रक्रम कहते हैं। हैबर पढ़ेंगे भी इस बात को हम, हैबर प्रक्रम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, हैबर प्रक्रम, हैबर प्रक्रम, याद रहेगी बात। या मैंने पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ अमोनिया कैसे बनाई जाती है, आप बताओगे जी नाइट्रोजन में ना हाइड्रोजन की 3 अणु मिला देते हैं, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के जब 3 अणु मिला देते हैं मोलिबिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया गैस बन जाती है। बाकी से संतुलित कर लेना, लिख दोगे यहां से हिंदी, मोलिबिडेनम उत्प्रेरक, आया समझ में, जो ना जो तीर चिन्ह के ऊपर लिखे जा में उत्प्रेरक हो, और ये उत्प्रेरक ना इस रासायनिक अभिक्रिया वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, इनका यही काम है उत्प्रेरक का। समझ में आया बात। या अगर इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, अगर घटाया तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। समझ में आया बात। या ये हमें कैसे पता लगा, ये मैं बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, क्योंकि चैप्टर को मांगे डिटेल से पढ़ने वाले। समझ में आया बात। या बीच बीच में ट्विस्ट डालना हूं आराम आराम से शांति के साथ, ताकि तुम्हारे पेपर में आराम से तुम्हारे सवाल हो जा, ठीक, समय बच जाएगा तुम्हारा। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं आई। तो नाइट्रोजन में अगर हाइड्रोजन मिलाया मोलिबिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अमोनिया गैस प्राप्त नहीं होगी, इसे कर लोगे, याद होगी समीकरण, या अभी सुनी जाएगी, समझ में आया बात, याद होगी। खड़ा हो, बता क्या बताया, क्या लिखेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे, जब नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के 3 अणु मिलाए मोलिबिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अमोनिया प्राप्त। अच्छा, तो ये नाइट्रोजन, इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख दो नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन लिख दो हिंदी में, लिख दो नाइट्रोजन, या अमोनिया, या अमोनिया लिख दो हिंदी में, क्योंकि जिस तो बनाया वो उसके ब्रैकेट में लिख दो, और जो बनाया वो उसके ब्रैकेट में लिख देना। उसने कहा था कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोजन से अमोनिया, तो नाइट्रोजन से अमोनिया से प्राप्त करेंगे। समझ में आया बात। या हिंदी लिख दोगे इसकी, बैठ जाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। ओनली समीकरण उतार लो, हिंदी खुद घर से लिखनी, ओनली समीकरण उतार लो। ये कोपर नहीं है, क्या नाम है इसका, अगला देखो क्या पढ़ना, नाइट्रिक अम्ल से
नाइट्रोजन। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। इस बार मैंने पहले लिख दिया, गलती कर दिया, आए समझ में। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 हो, उसके बाद बनाना क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र क्या हो, N2 हो। बनेगी, बन चुकी नहीं बन चुकी, लेकिन पहले समीकरण भी तो याद करनी। तो मैंने तो इस तरीके से बनाया, तुम्हारे दिमाग में कुछ और तरीका आ रहा है ना, और कोई और पदार्थ में लाकर जिसमें तुम इसमें नाइट्रोजन बाहर निकाल सको, तो इसका मतलब तुम दूसरा तरीका भी अपना सको। जरूरी नहीं है इसी तरीके के पीछे पढ़ना। तुम पेपर में उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कर कि नाइट्रिक अम्ल मतलब नाइट्रोजन बाहर निकल जा। नाइट्रिक अम्ल के अंदर नाइट्रोजन है नहीं, या नाइट्रोजन, इसे नाइट्रोजन को बाहर निकालना। जब बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी पदार्थ के साथ क्रिया करवाएंगे इसमें। तो हमने करवाई कॉपर के साथ क्रिया। जब हम नाइट्रिक अम्ल की ना कॉपर के साथ क्रिया करते हैं, तो कॉपर के साथ क्रिया करने पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, बाहर निकलने वाला चिन्ह, समझ में बात है, ऐसे प्राप्त होती है। तो हम ऐसे कहते हैं जब कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला जाता है, किसके साथ मिला जाता है, किसे मिला जाता है, कौन सी गैस प्राप्त होती है, इतना ही लिखना है हिंदी में इसकी, और कुछ नहीं लिखना। मेन काम है समीकरण का, किसका, इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो बच्चे वहां सोचने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर दो, समझ में बात, या कर तो देंगे सारे तरीके से, ठीक, लेकिन तुम्हें क्या करना, सीधा कॉपर में ना HNO3 मिलाया और कॉपर नाइट्रेट बनता होगा, और कॉपर नाइट्रेट बनने के बाद ना कॉपर नाइट्रेट, कॉपर 5 बार नहीं आया तो कॉपर 5 तो गुना कर देंगे यहाँ से, समझ में बात है। देखो कॉपर 5 बार, यहाँ कॉपर 5 बार आया, समझ में। HNO3 यहाँ ये कितनी बार, 12 बार नहीं है। अब यहाँ देखो HNO3 कितनी बार है, यहाँ देखो NO3 3 दूनी कितना बैठेगा, 6। N देखो कितनी बार है, चलो आराम आराम तो करते हैं। N बताओ कितनी, H बताओ कितनी बार है, 12 बार। H बताओ यहाँ कितनी बार है, 12 बार नहीं है, ठीक। O कितनी बार है, 6 बार, लेकिन यहाँ O कितनी बार है, 6 बार। तो 6 और 6 कितने होंगे, 12। तो देखो यहाँ O कितनी बार बैठेगा, 3 3 12 दिया, 12 कितने बैठेंगे, 36, 12 3 बैठेंगे, 36 बैठेंगे। तो यहाँ 3 12 3 36 बैठेंगे, तो यहाँ O 36 बार, वहां तो 12 बार दिखा रहा था। O देखो यहाँ कितनी बार है, 6 बार। देखिए 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितने बैठेगा, 30। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, और 6 है रे, 30 और 6 36 नहीं होगा। आया समझ में, समझ लो ध्यान से अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो नाइट्रोजन कितनी बार, 12 बार। देखो यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार, 3 दूनी 6 बैठेगा नहीं बैठेगा, और 6 तो यहाँ नाइट्रोजन, और 6 पंजे कितने बैठेगा, 30। अच्छा नाइट्रोजन 2 बैठेगा, नाइट्रोजन नीचे 2 चला जाएगा ना यहाँ से, 2 तो 2 पंजे कितने बैठेगा, 10। तो लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार, 12 बार, और नाइट्रोजन 2 भी यहाँ भी तो 10 2 12 नहीं होंगे। तो पूरी संतुलित बैठ रही समीकरण, समझ में आई बात है, ठीक ठाक हिसाब बैठ रहा है। देख लो आराम से शांति के साथ। अगर नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन प्राप्त करनी, तो नाइट्रिक अम्ल में क्या मिला देते हैं, कॉपर। नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का, पता क्या हो, HNO3। ये पर खतरनाक अम्ल हो, एसिड हो एक प्रकार का हो, जो नाइट्रिक अम्ल, नाम ही नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को ना संशोधन के रूप में भी काम करते हैं, जो सोने चांदी की सफाई करने का काम आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल अवर्षा के रूप में बरसता है पृथ्वी पे आकर, इन्हें ताजमहल का रंग भद्दा कर दिया। ताजमहल को ना मार्बल कैंसर हो गया, आया समझ में, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। ये जो HNO3 बहुत खतरनाक हो, ठीक है, एसिड हो, प्रयोगशाला में रखा मिलेगा तुम HNO3 हो, इसे छूना चखना भी चाहिए, समझ में आया बात, सबसे पढ़ाया जाएगा। HNO3 बनाने की विधि पढ़ाऊंगा इसमें, कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। लेकिन हम अभी जो जहां तक क्वेश्चन आगा ना पेपर में, हम उसे हाईलाइट कर रहे और उसे पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे तुम, समझ में आया बात। तो HNO3 में अगर तुम कॉपर मिला दो तो क्या बन जाने वाली, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक। एक बार समीकरण भी दोहरा लो, तो 5Cu प्लस 12HNO3 रटवा रहे आप, हाँ रटवा रहा हूँ, याद कर लो, आया समझो। एरो 5Cu इंटू NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2 प्लस H2O कितने, 6। याद होगी समीकरण, आंख बंद करके याद कर लो, लास्ट बार मौका दे रहा हूं, समझ में आया बात, ठीक। जल्दी बराबर दे स्पीड तक, किसी भी सुन, लास्ट बार है बस, आले चंद सेकंड में किसी से भी सुन सकता हूं, किसी पे भी नजर जा सकती है मेरी, याद रखना बात, ठीक। मैं तुरंत ध्यान तेरा कहां था, खड़ा हो, बता समीकरण बिना उधर देख के, डंडा मार दूंगा फेंक। 5Cu हाँ प्लस 12HNO3 हाँ एरो है 5 है Cu हाँ ना खड़ा हो, तू बता, अब बजाएगा ना तेरे, पता लग जाएगा। 5Cu 12HNO3 एरो और 5Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस घर की प्रैक्टिस करके देखनी, संतुलित करके देखनी है। ये 5 हटाएगा यहाँ 12 और 5 हटाएगा, खुद देखना, खुद संतुलित कर पा रहेगा, समझ में आया बात, ठीक। कल को चेक करूंगा कहाँ संतुलित करके देखिए, 5 हटा दो, उसका 12 हटा दो, 5 हटा दो, समझ, फिर संतुलित करके देखो खुद, तब आगा आनंदी से। बता क्या करता भाई, दोबारा बता सुन। 5Cu प्लस 12HNO3 एरो HNO3 का नाम खड़ा, तू खड़ा हो, बता
बता क्या क्या किस तक क्या बना रहे हैं हम? ये नाइट्रिक बोलते हैं नाइट्रोजन। अब बता समीकरण, उधर इधर एक को बता। 5Cu प्लस के 12 HNO3 एरो 5Cu NO3 का उल्टा है प्लस N2 प्लस के 6H2। ठीक है बैठ जा, खड़ा हो, बता समीकरण किस तक क्या बना रहे हैं हम? जी नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल, क्या सूत्र है नाइट्रिक अम्ल का? HNO3 अब बता समीकरण। 5Cu प्लस 12 HNO3 और जी 5Cu और फिर NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2 जी प्लस 6H2। बैठ जा, घुस गई दिमाग में, बैठ 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 जा, बैठ जा आराम से, शांति से बस। याद रही बात है, खड़ी हो रखी, सुनो। 5Cu 12HNO3 एरो 5Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2 एरो 6H2 एरो नहीं है, प्लस है वहाँ से, 6H2 मतलब इसे देख कर तेरे एरो कह दिया। बैठ जा, तू बता, बैठे बैठे बता बस। 5Cu प्लस 12HNO3 एरो 5Cu कितने समीकरण आ गए पेपर में इसमें? का होल ट्वाइस प्लस N2 प्लस 6H2 ठीक, इस समझ सुनो, प्रार्थना कर दो। 5Cu प्लस 12HNO3 एरो 5Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2 प्लस 6H2 अच्छा तेरे को प्रार्थना आती होगी? झूठ बोल रहा, आती नहीं तेरे प्रार्थना, आती नहीं, आती, मेरे नाम की प्रार्थना कर दी, कर दे। याद होगी समीकरण? ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, इसे तो आसान आसान समीकरण है, इन्हें कोई भी याद कर ले बच्चा, डर के मारते एकदम सुना देता। जैसे मैं चौथी के बाद पांचवी समीकरण पहुंचू ना तो वो हाँ ऐसे करना स्टार्ट कर दे। यहाँ लिख लोगे, सिर्फ समीकरण लिख लो, थ्योरी खुद लिखना है ना। थ्योरी में क्या लिखोगे? थ्योरी में तो नहीं लिखनी, थ्योरी में लिखोगे जब नाइट्रिक अम्ल में कॉपर मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, स्वाहा। समझ में आ बात है? चलो लिखो, हिंदी लिखनी, सिर्फ समीकरण लिखनी है। यहाँ ओ सेट्टी किन्ने गाना गाया? चुप। अगली समीकरण, दो समीकरण, पहली समीकरण क्लियर होगी, दूसरी क्लियर होगी, आ जाओ तीसरी समीकरण पर। और जब चार पास जाऊंगा ना मैं, तीनों चारों मिटा दूंगा और फिर देखा समझना चाहूंगा। तू खींच मेरी फोटो पिया इधर। ये क्या आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड बनाना? अच्छा, आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड बनाना। अब सही है? अब बुझा रहा है? ठीक, सुनो ध्यान से, खड़ी हो। आर्सेनिक क्लोराइड का सूत्र बता क्या हो? यही था, बैठे थे। आर्सेनिक सल्फाइड का क्या सूत्र हो? अच्छा, पहले याद करके बैठे हुए। ये मुझे लगे इन्हें पहले सारे हाँप लिए हैं, कौन सा लिखा हुआ उस पर नजर मार रहे हैं, बैठे बैठे हैं। तो आर्सेनिक क्लोराइड से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये आर्सेनिक क्लोराइड, ये आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3, ये आर्सेनिक क्लोराइड बनाना क्या है? जो बनाना ना उसका नाम है AS2S3, उसे उधर लिख दिया, उसे इधर लिख दिया। जो जिससे बनाना पहले उसे लिखो और जो बनाना उसे उधर लिखो, बीच में तीर का चिन्ह दे दो। अब सोचो बनेगा कैसे हो कि AS इसमें तो Cl अलग करना, और जब Cl अलग करना तो ऐसा क्या किसके साथ अभी क्या करूं, लेकिन यहाँ ऐसे भी आना चाहिए। देखो क्या बनाना, दिमाग कैसे चलाना। मेरे पास AS था और Cl3 था और कुछ नहीं आता, और मेरे पास इधर पता क्या बनाना था मुझे? ये बनाना था AS2 बनाना था और S3 बनाना था, और कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं जानता। जिस तरह बनाना मुझे वो पता और जो बनाना मुझे वो पता। ठीक, अब मैं देखूंगा ऐसा क्या करूं, मुझे उसको बनाने खातर AS है, AS ठीक है, दिक्कत नहीं है मुझे इसमें AS। इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाना होगा जिसके अंदर S होता हो, S क्या आता हो, और Cl को अलग कर दो जिसके अंदर ऐसा आता हो। तो मुझे दिमाग में आया ऐसा तो हाइड्रोजन सल्फाइड ही, अगर मैं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में ऐसा हो, PbS में भी ऐसा हो, लेकिन PbS है ना, PbS में मिला सकता हूं मैं इसमें, PbS में, PbS जो PbS है ना, लेकिन P और Cl को लेकर अलग नहीं निकलने का। तो मैं देखो, एक तो PbS PbS
ये भी तो मिला सकता हूं मैं इसके अंदर, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। लेकिन इसमें Cl को निकालने में दिक्कत खड़ी कर देगा। समझ में आया बात या? ठीक। एक और था जो बताओ, Ag2S भी हो, उसमें भी S हो, तो मुझे जो बनाना है ना, सोचना कैसे बनेगा यार। AS तो मेरे पास है लेकिन S3 आना चाहिए, तो किस तरह बनेगा? आज देखो कैसे बनेगा ध्यान से अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या मिलाना है, मैंने H2S मिला दिया। क्या मिला दिया? H2S। तो AS2 लिखा हुआ वहां, AS2 लिखा हुआ, क्योंकि सूत्र AS2S3 हो ना, तो इसका मतलब AS2S3 होगा। तो AS कितनी बार? 2 बार नहीं है। S कितनी बार? 3 बार नहीं है। इसका मतलब मुझे संतुलित करनी पड़ेगी, और संतुलित करने के लिए देखो क्या क्या होने वाला। यू H, यू क्या है Cl। तो पक्की बात है यहाँ तक देखने के बाद, अगर AS S के साथ जाएगा, AS S के साथ जाएगा, इसका मतलब पक्की बात है यहाँ तक H और Cl पक्का बाहर जा रहा है। H जा रहा बाहर, और क्या बाहर जा रहा है? Cl बाहर जा रहा। और तो कोई चांस बन ही नहीं सकता यहाँ से पढ़ने के। ऐसे घर बैठ कर करके देख रही तुम्हें सारी समीकरण है। तुम्हारा आज का होमवर्क होगा, यू ही 2 ही क्यों आया यहाँ से, यू 3 ही क्यों आया यहाँ से, S 3 बारी क्यों है, 6 बारी क्यों, कॉपी चेक करूंगा। यार रट्टा मार के चलती सबका, सब सारी समीकरण घर तक देखनी होगी तुम्हें कर। कक्षा 10 में यही सिखाई जा, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो AS कितनी बार? 2 बार नहीं है। वहां देखो AS कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ ऐसे AS 1 बारी, तो यहाँ कहीं से गुणा करनी पड़ेगी 200। अब जरा इधर देखो ध्यान से, प्लस लगा लो, यहाँ प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ ध्यान से, Cl कितनी बार है? 6 बार। लेकिन वहां Cl कितनी बार है? Cl कितनी बार है वहां? तो इसका मतलब ये मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ से। अब देखो यहाँ H कितनी बार है? यहाँ 2 बार। लेकिन यहाँ H कितनी बार है? H कितनी बार है यहाँ? 6 बार। तो इधर भी 6 बार होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कैसे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 तिहाई तो 6 हो। अब देखो पूरी समीकरण संतुलित होगी नहीं होगी? 2 तिहाई 6 होगा, H 6 बार होगा, Cl 6 बार, यहाँ Cl 6 बार, S कितनी बार? 3 बार। H कितनी बार? 3 बार है। AS कितनी बार? 2 बार। AS कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब जिस तरह मैंने इस तरह समीकरण को रट्टा नहीं मारना, समीकरण पे इस तरह मेहनत करनी घर बैठकर रथ के अंदर 3-3 4-4 बार करके देखनी, चेक करूंगा। मैं पूछूंगा तुमसे, बता आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड बना दिखा। यूनियन समीकरण रट्टा मार के जुगो तू सुना दी। पहले कर उसको, एक तरफ लिख दे आर्सेनिक क्लोराइड, एक तरफ लिख दे आर्सेनिक सल्फाइड। अब सोच उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ मिला हो ताकि इसको आर्सेनिक सल्फाइड बन जा। ऐसा पदार्थ मिलाना होगा जिसके भीतर S हो। समझ में आया? जब तो H2S3 बनेगा, और जो Cl को लेकर बाहर निकल जा, तो H था वो Cl को लेकर बाहर निकल चुका, जो चला गया इसके साथ, और ये उसके साथ चला गया, वो बना तैयार हो चुका हमारा। इस तरह तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी आज घर बैठकर, 13 की 13 समीकरण की कर लोगे, तुम्हारी फिर बुद्धि भी खुलेगी। समझ में आया बात है? फिर तुम, मैं तो इधर तक एक नाम बोल लूंगा, फिर तुम बता क्या करोगे? जिसको बनाना वो लिखोगे, जो बनाना वो लिखोगे, फिर अपने दिमाग में पदार्थ लाओगे, इसे क्यों मिलाना इसके अंदर था। समझ में आया? इस तरह प्रैक्टिस करनी है इसकी। बुझा रहा है? बुझा रहा है? बुझा दूंगा अगर नहीं बुझाएगा कोई दिक्कत है। इसमें क्या लिखोगे? जब आर्सेनिक क्लोराइड में देखो क्या बनाना था, आर्सेनिक क्लोराइड से आर्सेनिक सल्फाइड। जब आर्सेनिक क्लोराइड में हाइड्रोजन सल्फाइड मिला जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड प्राप्त होता है। दोबारा फिर समझ लो, जब आर्सेनिक क्लोराइड में हाइड्रोजन सल्फाइड मिला जाता है तो आर्सेनिक सल्फाइड प्राप्त होता है। लिख लोगे? पक्की बात है? क्या लिखोगे बताओ? जब बस लिख दोगे। इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में हिंदी में आर्सेनिक क्लोराइड, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फिर ये समीकरण लिख दोगे। कोई दिक्कत यहां तक? बुझा रहा है? सिर्फ समीकरण उतार लो, हिंदी घर से लिखनी। देखो चौथे वाला पढ़ो, क्या पढ़ाना, क्या बनाना? सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र सबको याद है, सल्फर का भी सबको पता। सल्फर से बनाना क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिस तरह बनाना हो पहले लिख दिया, जिस तरह बनाना हो पहले लिख दिया, बीच में खींच दे तीर का चिन्ह, जो बनाना हो उसे बाद में लिख दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये बनाना। तो मैं इस सल्फर के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाऊं, ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाऊं जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार हो जाए। और सल्फ्यूरिक अम्ल कब तैयार होगा? इसके अंदर तो केवल S यानी एक ऐसा पदार्थ मिलाना जिसके अंदर H भी आता हो और O भी आता हो। इसका मतलब H भी आ रहा, O भी आ रहा, तो क्या मिलाने भला ये HNO। तुम कोई और सा मिला लो, थोड़ी जरूरी थोड़ा ही ना, एक ऐसा पदार्थ मिलाओ जिसके अंदर H भी आता हो, O भी आता हो। अब आगे सोच लेंगे H2 मिला दूंगा, H2 मिलाकर देख ले, बनने का नहीं, क्रिया करने के बाद संतुलित नहीं होने की, वो सब करके देखा जा चुका। ये करके देखना मुझे घर जाके, तेरा होमवर्क का, और हुआ तेरे बन गया तो मुझे बताना, मुझे भी एक नई समीकरण प्राप्त होगी। ठीक, क्या बैठा HNO3। अच्छा, जैसे HNO3 को मिलाया ना, H कितनी बार सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 नहीं है, H कितनी बार है? 2 बार। तो इसका मतलब यहाँ पक्की बात है 2 तो गुणा करनी पड़ेगी भाई। समझ में आ बात यार? 2 तो गुणा करनी पड़ेगी। क्या चाहिए? SO4 चाहिए। क्या चाहिए? H2 तो हो चुका है हमारा, SO4 चाहिए। तो SO4 कहां से मिला? ये S, और यहाँ O कितनी बार है? यहाँ O कितनी बार है? 3 बार। 3 6 बार है यहाँ से,
आया समझ में? तो SO4 निकल चुका। अगर इसमें तो 4 O निकल चुके, देखो यहाँ कितना O 4 बार नहीं आया, और यहाँ O कितनी बार है 6 बार, तो 2 बार निकल चुके इसमें, मतलब 4 बार निकल चुके, तो कितनी बार बच गए O? कितनी बार बच गए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो प्लस उसके बाद अब क्या निकल सकता है यहाँ देखो, H चला गया इधर, H2 चला गया, N 2 बार है यहाँ से, आया समझ? एक तो N बचा हुआ है यहाँ, N कितनी बार? 2 बार, तो क्या क्या बचा? N बचा हुआ यहाँ से, क्या बचा हुआ? N बचा हुआ, ठीक है। O कितनी बार बच रहे? N, तो यहाँ NO2 निकल सकता, नहीं निकल सकती? कौन सी गैस निकल सका? NO2। अभी संतुलित कर लेंगे, घबराओ ना। कौन सी गैस निकल सका यहाँ तक? NO2। और बताओ H कितनी बार है यहाँ से? H कितनी बार है? कितनी बार? अब बताओ संतुलित हो रही नहीं हो रही है? N कितनी बार है? 2 बार है, नहीं 2 बार वहां से। अगर मैं 2 कर दिया N, तो O की स्थिति बिगड़ जाएगी। O देखो कितनी बार, सुन लो ध्यान, O कितनी बार है? यहाँ O कितनी बार है? यहाँ देखो O यहाँ 4, यहाँ से 4, यहाँ 8 हो गए, बन नहीं रहा काम। अब देखो ध्यान से देखते रहना अच्छे तरीके से, ठीक। अगर मैं 2 हटाऊं, यहाँ लगा दिया मैंने 6, कितना? ये घर का काम है तुम्हारा, इस तरह कर कर देखना तुम, कभी 2 कभी 4 कभी 6, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, अब हम निकाल ले बाहर H2O, क्या निकल गया? H2O। अब देखो H2 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? अब देखो चलो बाहर निकलेगा नहीं, ऐसे ये बताओ 2 H इसमें चले गए यहाँ से, यहाँ H कितने बच गए? 4 बच गए, ठीक। यहाँ H कितनी बार? 2 बार, 2 बार, लेकिन कितने H बचे वहां से? कहाँ बचे? 2 H तो यहाँ चले गए, चले गए। यहाँ अब H कितने बचे? 4 बार, तो उधर H कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, नहीं? इसका मतलब यहाँ कैसे गुणा करनी पड़ेगी? 200। H हो गए 4, ठीक। ध्यान से सुनते रहना। N कितनी बार है यहाँ? यहाँ N कितनी बार? N कितनी बार होना चाहिए यहाँ? अब बताओ तुम यहाँ कैसे गुणा करनी पड़ेगी? समझ में आया बात? या अब चलो O के पास, O कितनी बार? 3 6 18। अब देखो O 18 है क्या? O कितनी बार हो? 4 बार, 6 दूनी कितने? 12, 12 8 कितने को? 16, 16 और 2 कितने होंगे? 18 हो गए नहीं? 18, सबका काम समाप्त होगा। S कितनी बार है यहाँ? S 1 बार, यह S कितनी बार? कोई दिक्कत? समीकरण तैयार होगी नहीं होगी यहाँ तक? ये समीकरण तैयार हुई, या समीकरण ऐसे थी, ये समीकरण तैयार हो चुकी है। ऐसे यहाँ से यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा, और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। H के यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्या ठीक। लिखना कैसे? जब सल्फर में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब सल्फर में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल में तो बना कर दिखाऊंगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि भी यहाँ से, और पेपर में भी आती है 5 नंबर की। उसमें तुम सब चीजें या भी गिरी वहां भी यूज होगी, बनते निकाल कर सीधी यहाँ लिख दी गई यार। ओए अभी क्यों लिख रहे यार? समझ लो पहले मेहनत पता लगा कि क्या करनी। मेहनत पता लगा किस तरह करनी, कौन सी मेहनत है? 10वीं 11वीं वाली मेहनत है यार, ये तुम्हें घर करनी बैठ कर। इसमें ये 4 ही क्यों हो, 2 ही क्यों होती? नहीं करी ना मारूंगा बहुत, जो रोट कर लिखेगा समीकरण को। समझ में आया बात? है वह बात अलग, स्पीड बन जाए फिर करते करते, इसमें आगा जी यहाँ आगा ये करना, वो बात अलग है, लेकिन समझ में भी आनी चाहिए। हो क्या रहा? कितनी समीकरण होगी? 4। अब बताओ सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना होगा, तो सल्फर में नाइट्रिक अम्ल मिलाना होगा। जब सल्फर में नाइट्रिक अम्ल के 6 अणु मिलाने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार होगा 6NO2 + 2H2O। लेकिन मैं जब पेपर में याद करवाने के बाद हाथ भेजू ना, मैं बच्चों को फटाफट 13 समीकरण रटवा दूं पूरी की पूरी। जल्दी लिख दो, सबसे पहले लिख दो, उससे फायदा हो जाए। ऐसा समझ में, बच्चा वहां निकालता रह जाए, टाइम तो जाए ही निकालने में टाइम तो जाओ वही। इसलिए क्या 12-13 समीकरण सारी चुपचाप रट लो, इससे बड़ी बढ़िया क्या है नहीं समझ में? ठीक, निकालनी तो आई, तरीका तो पता ही लग चुका है किस तरह निकाल लेंगे। तो 12-13 समीकरण तो आई सारी, चुपचाप रट लो। तो क्या बैठेगा? S + 6HNO3 + H2O + 6NO2 + 2H2O। याद रहेगी बात? या H2SO4 देखो क्या, पहले सल्फर, फिर क्या HNO3 के 6 अणु होंगे, उसके बाद H2SO4 हुआ, 6NO2 होगा, 2H2O होगा। याद होगी? एक बार लास्ट बार सुनना हो। S + 6HNO3 एरो H2SO4 6NO2 + 2H2O। जहां तक पेपर माना ना उसे रट लेने भला ही हो, जहां तक पेपर माना उसे रट लेने भला ही हो। जब तुम पता लगा 4 समीकरण आनी इसमें तो बता दी गई, तो रट लो। याद होगी समीकरण? आ जाऊं? ठीक, बताओ बैठे बताओ। समीकरण पता लगा किस तरह कर देगी? क्या करना पड़ा घर बैठ कर? किस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? जिस तरह बनाना उधर लिख लो, जो बनाना उधर लिख दो, दिमाग को जोड़ डाल लो क्या मिलाना चाहिए। ऐसे समझ में, दिमाग को जोड़ डाल लो क्या मिलाना चाहिए,
फिर दूसरा पदार्थ मिला के देखो क्या ऐसा बन रहा है। इस पर थोड़े 3-4 मिनट बितानी तुम्हें, समझ में आया बात है? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ बुझा रहा है ठीक। बाकी हम चैप्टर में आगे तो पढ़ने वाले हैं सब चीजें, कोई दिक्कत? लिखोगे क्या इसमें? लिखो क्या, जब सल्फर में नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, धड़ाक समीकरण, काम खत्म, नोट कर लो समीकरण। और चारों समीकरण दोहरा लो जल्दी, सुनूंगा चारों। अगले वाले समीकरण देखो, पढ़ो क्या लिखा था, ब्लीचिंग पाउडर से ना क्लोरीन बनानी। दो तरीके से बनाने के। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका, जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, इसमें हमने मिला दिया H2SO4। 4 समीकरण पढ़ाऊंगा अभी, चारों सुनूंगा जस्ट अभी, एक भी साथ साथ सुनता चलूंगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2, इसे बोलो ब्लीचिंग पाउडर, BP, ब्लीचिंग पाउडर। बनाना था क्या है, क्लोरीन। ये क्लोरीन Cl2 नहीं होती है, क्लोरीन ये तो क्लोरीन है, ठीक बन चुकी। देखो ब्लीचिंग पाउडर में ना H2SO4 मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, और जैसे मिलाया ना तो जो Ca है CaSO4 तो बड़ा प्रेम कर, इसे लेकर अपने साथ चला गया। देखो CaSO4 चला गया, नहीं चला गया। और जो H2O है ना, H2O, ये O तो बड़ा प्रेम कर, H2O, ये H2 बन चुका। ये Cl2 बेचारा अकेला रह चुका, इसका तलाक हो गया। आए समझ में? एक निकल रहा है, दोबारा फिर समझो। Ca होता है, Cl2 था प्लस H2SO4 था, ठीक। Ca ना, Ca को पसंद आएगा SO4, तो बताओ पसंद आता है तो क्या बन जाएगा, प्लस लगाया। ये O है ना, इसे पसंद आएगा H2, तो क्या बन जाएगा H2O, प्लस लगा लोगे। उसके बाद ये Cl2 है ना, इसका होगा तलाक, ऐसा जुदा हो गया, ये बना। समझ में आया बात है? इसका ये मतलब हुआ, अगर कभी भी ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन बनानी हो तो ब्लीचिंग पाउडर में H2SO4 मिला दो, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर क्लोरीन गैस बनती है। हिंदी में क्या लिखोगे, वही लिखोगे, जब ब्लीचिंग पाउडर में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस बनती है। एक तो तरीका हुआ है, दूसरा तरीका ये तो पहला तरीका क्लोरीन बनाने का, तो ऐसे भी तो बना सको CaO और ये Cl2 है, सीधा सा गर्म कर दो ना ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर गर्म कर दो, इतना हिस्सा अलग निकल जाएगा, CaO प्लस के Cl2। ये बढ़िया तरीका, आसान कौन सा, नॉलेज ऊपर वाले से मिलेगी। समझ में आया बात है? क्योंकि अगर यूज होगा उस तरीकों में, समझ में आया बात है? इसे नोट कर लो, दोनों नोट करो, दोनों तरीके नोट कर लो। हिंदी लिख लोगे, हिंदी क्या लिखोगे हिंदी में, जब ब्लीचिंग पाउडर में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है क्लोरीन गैस बनती है, बोलो स्वाहा, ठीक। दोनों समीकरण लिखो, दोनों जल्दी लिखो फटाफट, इतने स्पीड से। अमोनिया से यूरिया, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता कोई बचाव आज तक जो तुम बच जाओगे। अमोनिया से बनाना यूरिया, यूरिया का सूत्र पता किसी को, NH2 लिख पाया था सब। अमोनिया से यूरिया बनाना, एक तरफ अमोनिया लिख दिया, एक तरफ यूरिया लिख दिया, COCl2 मिला दिया इसमें। COCl2 का नाम भी बताया था, कार्बोनिल क्लोराइड। देख लो सूत्रों में लिखवा रखा है, कार्बोनिल क्लोराइड लिखवा रखा है, कारगिल नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड। ये अमोनिया में कार्बोनिल क्लोराइड बनाया, मिलाया, तो ये NH2CO NH2 बन गया। इसका नाम एमिनो एथिलमाइड हो, यूनो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, वूलर वैज्ञानिक के द्वारा 1964 ईस्वी में बनाया गया था। इतनी बातें याद रखनी, वूलर के द्वारा, फुलर नहीं वूलर, दिखा देगा थोड़ी देर में कूलर, 2HCl। आ जाओ देख लो भाई, देख लो सारी समीकरण घर जाकर संतुलित करके देखनी, एक एक खुद निकालनी पड़ेगी, यही मेहनत है आज की। अमोनिया नहीं आया, अमोनिया तो यूरिया नहीं बनाना, तो यूरिया का सूत्र तो NH2CONH2 हो, यानी अमोनिया में अगर यूरिया बनाना तो CO वाला पदार्थ लेना पड़ेगा। ऐसा कोई पदार्थ जो मैंने सूत्रों में लिखवाया हो और CO आता हो, एक ही मिला है, कार्बोनिल क्लोराइड, और तो कोई लिखवाया था नहीं इसमें, तो कार्बोनिल क्लोराइड मिलाना पड़ेगा। मिलाओगे तो फिर इसके बाद संतुलित करने रह जाएगी, इस तरह करनी पेपर में। समझ में आया बात? या अगर भूल जाओ तो सोचोगे जो बनाना पहले से लिख लो,
जिस्त बनाना वो लिख लो, जो बनाना वो लिख लो, जिस्त बनाना पहले वो लिख लो, और जो बनाना बाद में वो लिख लो। अब सोचो क्या बनाना, अब सोचो इसके अंदर ए क्या रहा, NH2 CONH2 आ रहा, तो NH2 तो उसमें भी आया समझ में, यानी ऐसा पदार्थ चाहिए जिसके अंदर CO आता हो। तो मेरे दिमाग में आया COCl2, इसे मैंने मिलाया, जब मिलाया, मिलाने के बाद तुम्हारा तैयार हो चुका। देखो क्या क्या तैयार हुआ, यहाँ देखो H कितनी बार, 2 2 4 4 2 6, 3 दूनी 6, CO दिक्कत कुछ यहाँ तक। उसके बाद Cl कितनी बार, 2 बार, Cl कितनी बार, 2 बार। संतुलित होगी, है तो क्या, इसका नाम है यूरिया, सूर्य नहीं यूरिया, सूर्य को भूल जाओ, आया समझ में। इसका नाम, ओ यहाँ देख लो, इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अमोनिया से क्या बन चुका, यूरिया। एक बार देख लो, ये 2NH3 नहीं है, ये COCl2 नहीं है, यूरिया नहीं बन गया, 2HCl बाहर नहीं निकल गया। याद नहीं हो जाएगी समीकरण, नहीं याद होगी तो मार दूंगा अभी। एक बार क्या लिखो, क्या, जब अमोनिया में कार्बोनिल क्लोराइड मिला जाता है तो यूरिया बनता है, समीकरण स्वाहा। लिख दोगे, क्या लिखोगे, जब अमोनिया में कार्बोनिल क्लोराइड मिला जाता है यूरिया बनता है, समीकरण स्वाहा। समीकरण नोट कर लो, हिंदी करते लिखनी, मैं तो बस 8 तक लिखवा दूँ बस, फिर मारूंगा तुम अच्छी तरह। 7वें नंबर के समीकरण, फास्फोरस से फास्फीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस से फास्फीन कैसे बनाई जा, P4 + 3NaOH + 3H2 एरो PH3 + 3NaPO2। NaH3PO2, NaH3PO2। देखो P4 हो ना, इस P4 का नाम हो श्वेत फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, इस श्वेत फास्फोरस बोल लो, श्वेत फास्फोरस। इसका नाम हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रही ये बात, या तो बनती है हमारी फास्फीन गैस, फास्फीन। जब श्वेत फास्फोरस में ना सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जाता है जल की उपस्थिति में, तो फास्फीन गैस बनती है, फास्फीन। इसका नाम क्या हो, सोडियम फास्फेट, इसका नाम हो सोडियम फास्फेट। समझ में आया बात, या इसके ब्रैकेट में सोडियम फास्फेट लिख देना, या कौन सी गैस बनी, फास्फीन, इसके ब्रैकेट में फास्फीन लिख देना। दोबारा फिर समझ लो, हिंदी में क्या लिखना, जब श्वेत फास्फोरस में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं जल की उपस्थिति में तो फास्फीन बनती है। इसमें समीकरण याद कर लेनी, समझ में अभी सुने जाएगी, इसे 7वें समीकरण उतार लो, आया समझ में, हिंदी करते लिखनी। संतुलित नहीं हो रही क्या, संतुलित कर लो, संतुलित कर लो, कर लो, कर लो संतुलित, 3 लगा लो यहाँ से, कर लो संतुलित, ले होगी संतुलित। चलो कितनी समीकरण होगी, 7 के बाद 8वीं समीकरण, एल्यूमिना से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिना से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं हुई, कर लेना घर जाकर, समझ में आया बात है, क्या हो रहा है, बताओ। घर जाकर संतुलित नहीं कर सकता। Na कितनी बार है, 3 बार होगा, Na 3 बार होगा, H कितनी बार है, 3 3 3 9 9 3 12, H 3 होंगे, 3 3 दूनी कितना होगा, 6, ठीक। H कितनी बार होगा, 3 और 3 6, तो ठीक तो हो रही, क्या हो रहा है, नींद चढ़ रही है तुझे। उसके बाद अगली वाली हेडिंग देखो क्या आती, एल्यूमिना से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बताओ एल्यूमिना का सूत्र क्या हो, बनाना क्या है, बनाना क्या है,
निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसके अंदर जल ना हो, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र भी हुआ था AlCl3, ये तो बनाना। तो इसमें ना हम मिला देते कार्बन, कार्बन शुद्ध नहीं होती। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन पढ़ा था हम ना चैप्टर में, पढ़ा था एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। ठीक, चलो मिलाओ इसमें अगर एक कार्बन मिला दिया, कार्बन के साथ साथ मिला दिया क्लोरीन, 3 कार्बन प्लस क्लोरीन मिलाने के बाद क्या बनाना, AlCl3 था ना, ठीक, तो Al हो चुका, Cl3 हो चुका, प्लस 3CO प्लस 2, तापमान याद कर लेकर, तापमान याद करना पड़ा, तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जाओ 8 तक हो चुकी समीकरण देख लो ध्यान से। ये एल्यूमिना Al2O3 का नाम है एल्यूमिना, इसे बोल लो कार्बन या कोक, इसे बोलते हैं क्लोरीन, तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बन गया हमारा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब देखो संतुलित हो रही नहीं हो रही है। Al कितनी बार, Al कितनी बार, O कितनी बार, O कितनी बार, कार्बन कितनी बार, कार्बन कितनी बार, 2 तिया कितने हो और 3 दूनी कितने हो, सबकी बुझगी, सब समझ में आएगी, आए समझ में। अब ध्यान से सुनो चतरे के तक लिखो कैसे, जब एल्यूमिना में कार्बन और क्लोरीन गैस कार्बन और क्लोरीन को 370 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बड़ी भयंकर गैस हो, हीटर के वक्त यही निकला, जब हीटर के अंदर तुम्हें रोड से जलती रखती है। दोबारा फिर समझ लो, जब एल्यूमिना को कार्बन और क्लोरीन के साथ 370 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तथा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। कितने समीकरण होगी, 8। जल्दी सारे समीकरण दोहरा लो, 8 किया। चुप हो जाओ। 90 नंबर की समीकरण, 90 नंबर पर पढ़ो क्या लिखा होता, सब बच्चे 90 नंबर पर पढ़ो क्या लिखा होता, 90 नंबर पर बुझो चूने से, देखो बुझो चूना नहीं है, COH का उल्टा सूत्र लिखवा था इसका, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, समीकरण स्वाहा। देखो CaOCl2 क्लोरीन गैस मिलाई तो Ca, इसके अंदर था O चलाया, Cl2 था Cl2 चलाया, H2O बाहर निकल गया। समीकरण तैयार, लिखो क्या, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, समीकरण स्वाहा हो गया। समीकरण नंबर 10 पर आ जाओ। समीकरण प्रैक्टिस करनी, कैसे बन रहा पूछो, Cl 2 बार ही क्यों आया, यहाँ से 1 बार ही क्यों आया, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लो भाई। समझ में आया बात, क्या करनी, प्रैक्टिस, अच्छे वाली प्रैक्टिस करनी। कितने समीकरण आने पेपर में, 15 समीकरण, 4 समीकरण फिक्स हमेशा। समझ में आया बात है, ठीक। पिछले साल के सवाल उठा के देख सको तुम। आ जाओ NH4Cl, इसका नाम हो, अगला 10वां सवाल पढ़ो, 10वां सवाल पढ़ो, क्या लिखा था, अमोनियम क्लोराइड से माइक्रोकास्मिक लवण। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र नहीं होता NH4Cl, कल लिखवाया था, कल वाली क्लास में, पिछले वाली क्लास में। अमोनियम NH4 का नाम तो अमोनियम हो, Cl का नाम क्लोराइड हो, तो अमोनियम क्लोराइड से क्या बनाना, माइक्रोकास्मिक लवण। अब माइक्रोकास्मिक लवण का क्या सूत्र लिखवाया था, Na होल ट्वाइस था, पक्की बात, NaNH4 का होल ट्वाइस था क्या, पक्की बात है, देख लो एक बार और, क्या लिखवा रखा, इनटू, ठीक। उसके बाद क्या निकल चुका बाहर, NaCl। देखो एक बार देख लो, Na 2 बार नहीं है तो Na2 नहीं होगा, HPO4 NH4 ये भी माइक्रोकास्मिक लवण का ही सूत्र हो। समझ में आ बात है, इतना लिख दो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। किसका सूत्र है, माइक्रोकास्मिक लवण का। अब देखो उसके बाद ये NaCl है ना, इसमें तो एक NaCl के साथ चला गया, एक NaCl के साथ चला गया, बाकी सब जुका तो यहाँ लिख दिया ठाकुर। समझ में आ बात, देख लो Na था एक इसमें, एक Na यहाँ चला गया, NH4 और NH4,
HPO4 योर HPO4 NaCl उसके साथ चला गया, तो अमोनियम क्लोराइड था हमारा माइक्रोकास्मिक लवण तैयार होगा। लिखो क्या सर, इसका नाम हो सोडियम फास्फेट, फास्फाइड नहीं फास्फेट। लिखो क्या सर, ऐसे लिखोगे, जब अमोनियम क्लोराइड में सोडियम फास्फेट मिला जाता है तो माइक्रोकास्मिक लवण बनता है। समझ में आ बात है, जब अमोनियम क्लोराइड में सोडियम फास्फेट मिला जाता है तो माइक्रोकास्मिक लवण बनता है। सीधा समीकरण लिख दोगे। कितनी समीकरण हो चुकी? 2, 9 के बाद 9 10 तक हो चुके समीकरण। हाँ तक 11वें नंबर की समीकरण में आ जाओ। 11वें नंबर की समीकरण में 11वें नंबर की समीकरण पढ़ो, क्या लिखा हुआ? फुल्स गोल्ड, फुल्स गोल्ड से हाइड्रोजन सल्फाइड। लास्ट वाली क्लास में सूत्र लिखवाए थे, फुल्स गोल्ड का सूत्र लिखवाया था FeS2। तो जो जिस तरह बनाना ना पहले से लिख लो, जो बनाना वो लिख दो। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना, एक तरफ फुल्स गोल्ड लिख दिया, एक तरफ हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दिया। अब सोचो मिलाना क्या है, ये काम घर का तुम्हारा, समझ में आया? सोचने वाला काम ये। तो HCl मिलाओगे तो आराम से बन जाएगा तुम्हारा। तो जो FeS2 के साथ मिलाओगे तो यहाँ मिलो क्या क्या बन जाने वाला, देखो क्या क्या बन जाने वाला। Fe ये Cl 2 बार नहीं है, Fe तो Cl के साथ चल जाएगा तो बन जाएगा FeCl2। S S नहीं, S कितनी बार है यहाँ? 2 बार। एक बार इसके साथ H यहाँ H 2 नहीं बार है, H 2 बार हो तो H2 और इसके साथ एक S चला जाएगा तो H2S बन जाएगा। एक S और बचा हुआ वो अलग से बाहर निकाल दिया आपने। समझ में आ बात है? ये क्या था, फुल्स गोल्ड नहीं आया। फुल्स गोल्ड तो क्या बन गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे लिखोगे? लिखोगे ऐसा, जब फुल्स गोल्ड में की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। जब फुल्स गोल्ड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। धड़ाक समीकरण लिख देने वाली लिख दोगे। क्या लिखोगे बताओ? जब फुल्स गोल्ड की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। ये समीकरण लिख दोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। घर का काम है, देखना तो बना कैसा, जो नहीं देखेगा वो फिर रटेगा, फिर तो रटे नहीं, फिर सुनाऊंगा, सुनाने बैठेगा, फिर उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। समझ में आ बात है? क्योंकि सारी समीकरण हम इस तरह नहीं रट सकते जिस तरह तुम रट रहे थे अभी बैठ कर। समझ में आ बात है? तो सारी समीकरण निकालनी आनी चाहिए और निकालने में करनी पड़ती है मेहनत। कम से कम 5 मिनट एक समीकरण बताई जाएगी, हो क्यों रहा, फिर तुम आराम से कर दोगे। बेबी पूछूंगा ना तो आराम से एक तरफ वो लिखोगे जिस तरह बनाना, एक तरफ वो लिखोगे जो बनाना, फिर खुद ही तुम दिमाग में आ जाएगा इसकी विक्रिया करके ये बनागा। ऐसे संतुलित हो गया। समझ में आया बात है? कितने हो गए? 11 हो गए। 11 के बाद आ जाओ 12वें नंबर पर। जो 12वें नंबर की समीकरण पढ़ो, क्या लिखा 12वें नंबर की समीकरण? फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट, पहले फेरस सल्फेट ही चुप जाओ, पहले फेरस सल्फेट ही क्रिया ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दो तो यहाँ हमारा फेरस क्लोराइड बन जाएगा। ये फेरस क्लोराइड बना, फेरिक क्लोराइड नहीं है, इसे बोलना फेरस क्लोराइड। तो Fe था Cl2, FeCl2 बन चुका। H2SO4, H2SO4 वो बाहर निकल चुका। उसके बाद हमने पता क्या करा, जो यहाँ तो बनने वाला FeCl2 था उसे ले उठाकर उसकी विक्रिया फिर Cl2 के साथ करवा दी। जब Cl2 के साथ करवाएंगे, Cl के साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ करवाएंगे, Cl होगा तो Cl के साथ भी तो नहीं करवा सकते। Cl2 अब बताओ कितना बैठेगा, 2FeCl3, 2 दूनी 4, तो कितना बैठेगा? अब सही है, अब सही है ना? देख लो सही है क्या? Cl कितनी बार? 2 बार। Cl 2 दूनी 4, तो 3 दूनी बैठेंगे 6, सही हो चुके हैं। तो यहाँ जो फेरिक क्लोराइड बनाना था ना उसकी विक्रिया फिर क्लोरीन के साथ करवा दी तो हमारा फेरिक क्लोराइड बन गया। ये फेरस क्लोराइड था। यह विक्रिया 2 पदों में हुई, यह विक्रिया 2 पदों में हुई, अकेले विक्रिया 12वें नंबर किया। पढ़ लो 12वें नंबर में क्या बनाना था, 12वें नंबर का पढ़ो क्या बनाना था। ये फेरस सल्फेट नहीं आ गया, अब विक्रिया किसी साथ करवाई पहले HCl की, क्या बना? फेरस क्लोराइड, फेरस, जब 2 होगा तो फेरस पढ़ेंगे, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? क्लोरीन की, क्या बना? फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टार्ट करें? ठीक। उसके बाद इस पर जाओ 13वें नंबर। लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, जब फेरस सल्फेट की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है। उसके बाद फेरस क्लोराइड की विक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो फेरिक क्लोराइड बनता है। ऐसे लिखोगे। समझ में आया बात है? अब विक्रिया को देखते हुए चलना। उसे देखो, ये क्या अगले वाली विक्रिया पढ़ो, अगले वाली विक्रिया 13वें नंबर की, रेड एलाइड से ऑक्सीजन। जब मैं पिछले वाली क्लास ली थी ना उसमें बताया था रेड एलाइड का क्या सूत्र हो, Pb3O4 बताया था। देख चाहिए सूत्र खोल कर देख लेना, Pb3O4। जब Pb3O4 को ना 470 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं, ठीक, तो PbO बनता और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। PbO बनता और कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बनाना था। रेड एलाइड था क्या बनाना था? ऑक्सीजन। रेड एलाइड था क्या बन गया? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? ये समीकरण पेपर पाओगे लिखने को। समझ में आया बात है? 4 समीकरण पक्का नहीं पेपर में लिखने को, हर साल लगती है, फिक्स है इसका। समझ में आया बात है? क्वेश्चन तो फिक्स है। केमिस्ट्री कहाँ से आते हैं और जहाँ से आते हैं समझ जाओ, पी जाओ सर रख बस।
14वें नंबर की 15वें नंबर की दोनों में अभी बढ़ाई है। जो 14वें नंबर की समीकरण है 15वें नंबर की समीकरण ये मैंने अभी बढ़ाई है 3, तो वहां क्वेश्चन में बढ़ा लेना। HCl से क्लोरीन कैसे बनाओगे, उसके बाद PCl5 से फास्फोरिक अम्ल कैसे बनाओगे, H3PO का नाम फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो HCl है, HCl की क्रिया MnO2 के साथ करवा देंगे, इसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो क्या HCl नहीं है, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी क्रिया किसके साथ करवाओगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। बाकी का मतलब नहीं है मुझे, समझ में आया बात। या अब बताओ HCl की क्रिया MnO2 के साथ नहीं करवाई, MnO2 का नाम बताओ क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड करवाई। करवाने के बाद कौन सी गैस बन गई, क्लोरीन, सीधा समीकरण लिख दोगे वाली। उसके बाद PCl5 से H3O4 बनाओगे, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो PCl5 नहीं है, तो PCl5 की क्रिया जल के साथ करवाने पर आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है। ऐसे लिखोगे और समीकरण लिखोगे और धड़ाक, और ये समीकरण हमारी समाप्त हो जाएगी सारी। लिख दोगे। कितने तक समीकरण हो चुकी, 15 तक। आज केमिस्ट्री में रखते हैं इतना ही, कोई दिक्कत यहाँ तक, सब सारी की सारी समीकरण नोट कर लो।